ओम शांति। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं दो ऐसी बाबा की प्यारी बच्चियों के साथ जिनके जीवन में बाबा के अद्भुत अनुभव हैं जो वो आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हैं। लेकिन उनके कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हैं, अपनी आइडेंटिटी को गोपनीय रखना चाहती हैं, तो हम उनके नाम और चेहरों को आपके सामने नहीं लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो बाबा के प्रति उनका प्यार है और जो अनुभव है वो आज खुलकर हम सबके साथ वो साझा करेंगी। तो चलिए सबसे पहले अपने चैनल पर हम उन दोनों का स्वागत करते हैं, बाबा की इन लाडली बच्चियों का। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी। नमस्ते, ओम शांति। जी। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी प्रियंका जी कि आपको बाबा का ज्ञान कैसे मिला और लगभग कितने वर्ष हुए आपको बाबा के ज्ञान में चलते हुए? मैं स्कूल में थी, तब मेरी माँ मुझे लेके गई थी ओम शांति सेंटर और तब से शायद क्लास 8 से मिला है मुझे। जी, जी। हुँ, तो लगभग 25-26 वर्ष हो गए आपको इस ज्ञान में चलते हुए। हो गए। हाँ, जी। हो गए। जी। और आपके साथ आपकी प्यारी-सी छोटी-सी बच्ची रिया जो बैठी हुई है, इसे भी बाबा का परिचय दिया है आपने? दिया है मतलब उसे पता है, लेकिन ऐसे उसे ना डीप नॉलेज नहीं है थोड़ा। मतलब उसे ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा बोलते हैं ये पता नहीं है और वो शिव बाबा है मतलब उसने देखा है लेकिन उसे ऐसा डीप नॉलेज नहीं था पहले। और बताऊँ अभी हाँ, आगे हाँ, का? प्लीज़ आप अनुभव बताइए। हम सबसे पहले आपकी छोटी-सी ये जो हमारी एंजल है रिया, हम इनका अनुभव सुनना चाहेंगे कि बाबा के बारे में इतना नॉलेज नहीं होते हुए भी इनको जो अनुभव हुए हैं, वो हम सुनना चाहेंगे। ये हाँ, बहुत अद्भुत रहेगा। तो मैं ना नुमाश्रम का योग करती थी और मेरी 2 बेटियाँ हैं, ये बड़ी है और उससे दूसरी छोटी है। तो जब मैं नुमाश्रम का योग करती थी तो इनका कैसा है कि मतलब छोटी है समझता नहीं है उनको तो थोड़ा शोर मचाती थी। तो मैंने एक दिन क्या बोला कि तुम दोनों भी ऐसे आँखें बंद कर लो, मैं तुम्हें कमेंट्री देती हूँ, वैसा-वैसा तुम करना। तो कमेंट्री ऐसे नहीं थी, मतलब ऐसा ही मैंने बोला कि आँखें बंद कर लो, तुम आत्मा हो और अभी शांत हो और तुम ऐसे ऊपर उड़ रही हो और फिर आगे चली हो तुम। मतलब मैं एक्चुअली मराठी हूँ, हिंदी इतनी अच्छे से नहीं आती, थोड़ा आप समझ लो। तो ऊपर गए फिर आपको ब्रह्मा बा मतलब ऐसे जो जो नॉर्मल एकदम बेसिक कमेंट्री रहते हैं ना, वैसे मैंने बेसिक कमेंट्री की। और फिर मैं थोड़ी देर में चुप हो गई, लेकिन ये आँखें बंद करके बैठी हुई थी। फिर जैसे ही उसने आँखें खोली ना, तो उसने मुझे बोला, हाँ, मम्मी ऐसे लाइक मम्मी मैंने है ना भगवान देखा, भगवान देखे, भगवान देखे। तो मैंने बोला नहीं ऐसे मतलब मुझे तो पहले समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रही है। तो मैं उसने बोला कि मेरे यहाँ पे बहुत ऐसा लाइट चमक रहा था, लाइट चमक रहा था। मुझे पता है वही भगवान होते हैं। मतलब उसे कैसे पता नहीं था। अभी इससे 2 साल पहले की बात है ये। तो वो छोटी थी उससे भी, तो उसे पता नहीं था कि उसे आत्मा बोलते हैं। फिर वो उसने बोला कि मम्मी वही भगवान है, ऐसा-ऐसे हुआ। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, 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 यहाँ पे एकदम बढ़िया-सी लाइट चमक रही थी और है ना मैं ऐसे ऊपर उड़ के गई। फिर उसने उसने जो ऐसे बता रही थी ना, मैं भी शॉक थी कि ये मतलब हमें भी ऐसे बड़े लोगों को ऐसा अनुभव नहीं होता है। मतलब हम इमेजिन करते हैं मेडिटेशन के टाइम पे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं मतलब मी मैं यहाँ पे हूँ, लाइट हूँ, छोटा-सा। तो दिखता नहीं है हम लोगों को, लेकिन उसे दिखा। तो फिर मैंने ना उससे बार-बार फिर उसने उसको मैंने बोला कि अभी ठीक है, तो तूने ऐसे इमेजिन किया था वापस से मेडिटेशन करना और क्या-क्या देखा वापस से मुझे अच्छे से आके बताना। तो फिर वो ऐसे मतलब करती थी, मेडिटेशन करती थी और वापस से आके बताती थी कि क्या हुआ। कि मतलब वो ऐसे ऊपर जाती है, तो उसे नीचे पृथ्वी दिखाई देती है और फिर उससे वो सब तारे मतलब सूर्य, चंद्र वो पास होता है। फिर उसे प्लैनेट्स भी दिखते हैं बाकी के। वो प्लैनेट्स को भी क्रॉस करती है और फिर ऊपर जहाँ पे हमारा हम ब्रह्मा बाबा बैठते हैं, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा उसे ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं। और फिर 1-2 बार उसने ये भी बताया कि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा जी ने उन इससे पूछा कि कहाँ जा रही है तू? ऐसे। तो
इसे तब भी वहाँ पे लगता है कि मुझे हिंदी नहीं आती है, तो क्या बोलूँ मैं? तो चुप ही बैठती है। तो मैं उससे बोलती हूँ कि तू क्या बोलती है? क्या बोलती है? उनसे बात नहीं करती तुम? वो इतने प्यार से बात करते हैं तेरे से। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या बात करूँ? ऐसे मराठी में, पूरा मराठी है ना, तो हिंदी शायद वो उसको कंफ्यूज होता है उस टाइम पे। तो वो इतना डिटेल में छोटे छोटे डिटेल नहीं बताती है, ऐसे बताती है वहां पे। फिर वो आगे चली जाती है, वहां पे बाबा, मतलब जो लाइट है ना, मैंने इंटरनेट से कुछ इमेजेस ढूंढ के निकाले बाबा के, और उसको मैंने दिखाया कि ये देखती है क्या, इनको देखती है, मतलब क्या क्या इमेजेस तूने देखे हैं। तो वो बाबा को भी रिकग्नाइज करती है कि ये थे वहां पे। शिव और बाबा की आप बात कर रहे हैं? यस, शिव बाबा की। तो वो बोलती है कि उनके पास जाती हूँ, तो वो बोलती है कि पहले जाके महल देख के आओ। तो फिर वो वहां पे महल में जाती है, और वहां पे महल में बोलती है कि वहां पे बहुत बहुत बड़ी 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 ऐसे सीढ़ियां हैं। हाँ। और यहाँ पे इस टाइप, यहाँ पे इस साइड पे ऐसे फ्लावर्स लगे हुए हैं पूरे, और दो फाउंटेन्स लगे रहते हैं। और उसने बोला था कि मैं जैसे जैसे महल में ऊपर ऊपर चढ़ती हूँ ना, तो मैं ऐसे बड़ी 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 होती हूँ, और अंदर जाती हूँ, और अंदर पूरा महल देख के आती है घूम के। कभी कभी बोलती है कि महल देख देख के मेरे पैर बहुत दर्द करते हैं, इतना बड़ा महल है। और फिर एक बार उसने बताया कि उनका डाइनिंग टेबल है वो बहुत बड़ा है, बहुत बहुत ऐसे लंबा है, बड़ा है। और एक बार उसने बोला था कि एक रूम में गई, वहां पे राधा सोई हुई थी बेड पर, और मैंने उसका कबर्ड देखा ऐसे, छोटा सा ऐसे खोल, मतलब इतना सा खोल के मैंने देखा, तो वहां पे बहुत रंगीन रंगीन कपड़े थे। और नहीं, जो मैंने, कृष्ण कृष्ण के साथ हम जिनकी फोटो देखते हैं उन राधा रानी की बात कर रहे हैं, वो सोई हुई यस, थी। हाँ। हाँ, जो फिर मतलब सतयुग की जो बात, एक्चुअली जो जिस महल की आप बात कर रहे हैं कि इनको शिव बाबा ने कहा था जो महल देखकर आने को, वो बेसिकली जो हाँ, सतयुग में जो गोल्डन महल होंगे बड़े हाँ, बड़े, महल था। तो हम हाँ। जिनकी हम इमेजेस देखते हैं, आप उसको उन्होंने हम्म, देखा है रियल में। यस यस। और जो वो एंट्री करते हैं महल पे, जो ये रहता ना, सिंहासन, सिंहासन के चेयर्स रहते हैं यहाँ पे, ये वाला बाजू पे, वो वाला हॉल भी उसने देखा है वहां पे जाके घूम के। और ऐसे किचन देखा है उनका, किचन भी बहुत मतलब अच्छा है, बड़ा है। मतलब ऐसे ये ऊपर ऊपर से बताया उसने, उसे है ना कि समझ में नहीं आता मैं बताऊं भी कैसे, मतलब। तो हमने बहुत बार ऐसे ऐसे पूछा कि मतलब क्या देखा, और फिर उसको है ना पास वाले हमारे सेंटर पे लेके गए, और वहाँ पे जो मुख्य बहन जी रहती है उनसे मिलवाया, और फिर उनको बताया कि ऐसे 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 अनुभव होते हैं। और उन्होंने बोला कि मतलब अच्छा है, अच्छा होगा उसके साथ, मतलब ऐसा, मतलब अनुभव होते हैं। तो उनसे बात की हमने कि ये अनुभव के बारे में। जी, एक्चुअली क्या होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके मन में अभी कुछ ऐसी चालाकी या झूठ वगैरह कुछ नहीं होता। वो बिल्कुल निश्चल मन के होते हैं, प्योर होते हैं, डिवाइन होते हैं। इसीलिए वो सब कुछ देख पा रही है, वो महल देख पा रही है जो हम कलयुग में रहते हुए या संगम में रहते हुए नहीं देख सकते, जो हमें सतयुग में जाने पर ही देखने को मिलेगा। जैसे बाबा कहते हैं ना कि अब हम जब नए युग में जाएंगे, सतयुग में जाएंगे, तो हमें ये महल में ही हमें राज्य करना है, यहीं रहना है, और यही हमारी प्रजा बनेगी, और ऐसे ही बड़े बड़े महल होंगे। तो हम तो और केवल उनको फोटोज में देख रहे हैं, उसने हकीकत में देख लिया। और एक बात है, जब वो महल से होके आती है ना, तो बाबा के पास बाबा बोलते हैं कि मेरे नीचे खड़े रहो, मतलब जो बाबा का हमारा जो लाइट का सिंबल है, तो बाबा बोलते हैं उसके मेरे नीचे। तो बोलती है कि वहां पे रंगोली डाली हुई रहती है ऐसे नीचे, शायद वो बाबा का लाइट होगा। तो मैंने जब ऐसे बहुत बाबा के फोटोज देखे ना, उस टाइम पे बहुत मैं ऑब्सेसिव थी ये चीजों से, मतलब कैसे इसको दिखता है, वो कैसे होता होगा रियल में। तो मैं भी बहुत सारे इमेजेस ढूंढती रहती थी, तो एक मैंने ऐसे इमेजेस ढूंढा, और मैं ऐसे बार बार दिखाती थी कि ऐसा था क्या, ऐसा था क्या, ये वाला इमेज, मतलब तूने जो देखा वो इमेज ऐसी थी क्या, मतलब ये ऐसा चित्र था क्या। तो मुझे ये मतलब ये मैंने ये किया कि शायद वो बाबा के लाइट्स है ना, तो उसको नीचे रंगोली के जैसे लगते थे। तो बोली कि वो वहां वहां पे नीचे रंगोली डाली हुई रहती है, मैं वहां पे खड़ी रहती हूँ और बाबा का लाइट आता है,
और जैसे बाबा का लाइट में मुझे आता है ना, तो मैं अपने आप मेरे हाथ ऐसे ऊपर होते हैं और मैं ऐसे शिवर भी होती हूँ बाबा के लाइट से थोड़ी सी ऐसे। तो फिर मैं ऐसे बाबा से पावर लेती हूँ और फिर नीचे आती हूँ। और बाबा ने उन्हें बोला था, इससे बोला था कि तुम्हें ना तुम्हारी जब मम्मी मतलब 4 बजे आना मुझे मिलने के लिए, ऐसे बोला था बाबा ने। सुबह 4 बजे अमृत वेला की बात कर रहे हैं हाँ आप? हाँ, तुम्हारे तो तुम्हें किसने बोला? तो इसने बोला कि मेरी मम्मी ने बोला। तो उसने तो बाबा ने बोला कि तुम्हारी मम्मी के साथ फिर आना सुबह 4 बजे। अमृत वेला एक्चुअली बाबा सबको वरदान देते हैं ना, इसलिए बाबा बच्ची को सुबह 4 बजे और बुला रहे थे। इसने ना एक बार शुक्रिया ये वर्ड भी बोला था। तो मैंने बोला कि तुझे कैसे पता शुक्रिया बोलते हैं? तो उस समय मुझे ऐसे ही पता चला। एक्चुअली बाबा से इसका कनेक्शन इस आत्मा का काफी पुराना है, और आपके थ्रू ये वापस मिल रही है, तो बाबा का इस पे बहुत ज्यादा प्यार है। इसीलिए जो 7 रंग की जो किरणें हैं बाबा की, जो अलग अलग किरणें अलग अलग रोल प्ले करती हैं, शक्ति की, सहनशीलता की, तो जो अलग अलग किरणें हैं वो बच्चे पे गिर रही थी, और बाबा जो है बच्ची को बिल्कुल क्या कहेंगे, जैसे सातों शक्तियों से भरपूर कर रहे थे और वरदान दे रहे थे। और इसीलिए शायद ये इतनी शिवर कर रही थी, क्योंकि अभी इसकी शरीर में इतनी अभी शक्ति नहीं है उन पावर्स हम्म। को अभी शायद झेलने की, इसलिए ये थोड़ी कांप रही थी। और लेकिन इतने सारा सोचिए कि हम इतना योग में घंटों बैठते हैं, तब हमें वो अनुभूति नहीं होती जो बच्ची ने केवल कुछ देर के मेडिटेशन में वो अनुभव कर लिया। यस। और अभी जब हम लोग ये वीडियो शूट करने वाले हैं, तो मैंने उसको बोला कि तुझे याद है ना, मतलब बताने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तो मैंने बोला कि तू एक काम कर, थोड़ा मेडिटेशन के लिए बैठ जा। और मतलब तू अभी वापस से देख के आएगी तो तुझे वापस से याद आ जाएगा तूने क्या क्या देखा था, बता पाएगी ठीक से। तो बैठी तो मैंने बोला देख अभी बाबा बोलेंगे तुझे बहुत टाइम के बाद मिली क्यों नहीं आई इतने दिन से। तो वो ऐसे ध्यान में चली जाती है और 2 मिनट में मतलब हो जाता है उसका। और फिर वो इतना सब देख के भी आती है, मुझे समझ में नहीं आता कितने पास में सब कुछ वो देख के भी आती है। तो बाबा ने बोला कि मीठी बच्ची, प्यारी बच्ची ब्रह्मा बाबा ने उसे बोला ऐसे, उसने बताया। अभी 2 दिन पहले उसको मैंने बोला था कि तुम थोड़ा टाइम के लिए मेडिटेशन में बैठ जाओ। तो बाबा ने भी बोला बहुत दिन के बाद मिली हो बच्ची ऐसे। और उसका स्वभाव भी बचपन से ऐसे शांत ही है। शायद पिछले मतलब मैंने ऐसे जो लोग ट्रांस में जाते हैं, तो मैंने उनका बहुत वीडियो ऐसे मैंने देखे कि लोग ट्रांस में क्यों जाते हैं। तो ये ट्रांस में मतलब ये ट्रांस जैसा पार्ट हो गया ना, मतलब ये ध्यान में जाती है, जल्दी जाती है, वापस उधर से आती है। तो मैंने ऐसे मतलब ट्रांस के जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, तो उसका मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था। तो मुझे ऐसे पता चला कि जो लोग पिछले जन्म में मतलब पुरुषार्थ करते हैं बहुत, तो उनका उनको शायद ये वरदान में मिलता है, मतलब कि वो इट्स फास्ट फास्ट जा सकते हैं, हाँ, ट्रांस से मैसेज डोरी लेकर आ बाबा जल भी सकते हैं। खींच लेते हैं वैसे टाइप में। मतलब इसका स्वभाव भी मतलब शांत ही है ऐसे। इतना ज्यादा चिल्ला के बात करना या फिर ये वो ऐसे इसका स्वभाव नहीं है। इसका स्वभाव मूल शांत ही है, शांत ही है वो टोटल। पिछले जन्म में शायद ये ज्ञान में रहेगी होगी, मतलब बाबा की बच्ची ही रही होगी, इसलिए वो जल्दी से बाबा की उसको मतलब ये लग जाता है, मेडिटेशन हो जाता है। ट्रांस एक वरदान है, मतलब ऐसे वो इसका इस जन्म के पुरुषार्थ से कोई संबंध नहीं है। वो पिछले जन्म का किया हुआ है, वो उसे अभी मिल रहा है। ऐसे है, जो अभी करेगी वो आगे मिलेगा। वैसे ये इसका पिछले जन्म का कुछ होगा, बाबा से बहुत लगन लगाई होगी ना, मतलब बहुत सेवा वगैरह की होगी या फिर मेडिटेशन किया होगा, ऐसा कुछ होगा। इसकी वजह से वो अभी इतनी छोटी सी बच्ची है, वो एक सिंपल मेडिटेशन से उसको वो अभी मैं मेरी दूसरी वाले बच्ची को भी मेडिटेशन करने के लिए बोलती हूँ और उसको बोलती हूँ कि हाँ ऐसे करो, आंखें बंद करो, उसको नहीं होगा। लेकिन इससे जल्दी वो हो जाता है। और अभी इतना टाइम हो गया, उसके बाद भी अभी 2 साल हो गए, उसने मेडिटेशन ये वगैरह नहीं किया, ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन अभी 2 दिन पहले भी करवाया ना मैंने, तो वो भी अभी हो गया उससे। और फिर मतलब इतना
वो ऐसे सुनती हूँ ना, मतलब बाबा ने बोला कि मीठी बच्ची प्यारी बच्ची, वो भी सुनते हैं हम लोगों को, इतना अच्छा लगता है कि हम लोग ना रियल में, मतलब हम इमेजिन कर लेते हैं, लेकिन बाबा के मुख से अभी वो सुनना कितना अच्छा है, रियल में सुनना। जी जी जी। शिवरिंग होता है हाथ पे ऐसे, उससे वो सुन के मुझे तो सुनना बहुत अच्छा लगता है उससे, ये अनुभव उसके। बहुत प्यारी बच्ची है रिया, और बहुत अच्छे अनुभव हुए उसे। लेकिन वही है कि वो उसे हिंदी नहीं आती, तो वो हमसे खुलकर बात नहीं अपनी कर पा बात रही, नहीं आपके कर माध्यम सकते। से बता रही है। लेकिन आप उन्हें ये चीज बताएं रिया को कि बाबा को बात करने के लिए हिंदी ही नहीं, हम किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। बाबा को सब कुछ पता है। बाबा तो परमात्मा है, वो सारी लैंग्वेज समझते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो चुप रहकर केवल उनकी बात सुने। वो कुछ भी अपनी रिस्पॉन्स कर सकती है। मराठी आती तो मराठी में बोले। बाबा तो हाँ, ऑलराउंडर है, उनको सब लैंग्वेज आती है। 2 दिन पहले मैंने उसको उसका अनुभव लिखने के लिए बोला था, तो उसने ऐसे एक पेज पे अनुभव लिखा था, और उसने छोटा सा महल का ड्राइंग भी निकाला था वहां पे जो वो देखती है ना, वो वाला रिलेटेड उसने जो देखे हुए फोटोज है ना, जो बाबा के ट्री का फोटो है, मतलब जो हम इंटरनेट पे मिलता है, जी तो जी। मतलब जो उल्टा झाड़ रहता है ना बाबा का, हाँ हाँ। बोलती कि वो भी देखा है। और उसने ऐसे एक बार ऐसे भी बोला था कि 5 आत्मा रहती है वहां पे, बड़े बड़े, मतलब बाबा बड़े और 5 छोटे छोटे। तो समझ में नहीं आता कि 5 मतलब ये क्या था, वो मुझे भी नहीं समझ में आया। और कैसे वो छोटी भी है, उसने ऐसा ही देखा है कि नहीं पता नहीं। तो वो बोलती है मेरे से बहुत बातें करते हैं। हो वो सकता है क्या बातें वो करते पार्टी की हैं? आत्माएं रही हो, जो हाँ, दादियां थी, वो बड़े भाई क्या थे, बातें चले करते गए। हैं, क्या वो, उसको भी पता है। उसने वो है ना, इतना डिटेल में नहीं बताया उसने कभी। हम बोले मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता है तुमको क्या क्या होता है एग्जैक्टली। लेकिन वो दृश्य बहुत अच्छा रहता है। वो गार्डन में भी घूमती है, गार्डन भी बहुत अच्छा है, बड़ा है उनका, टेरेस है ऐसे बोलती है। टेरेस तो नहीं होगा, लेकिन है तो, वो महल तो की छत बोलती है। होंगी ना, महल की छत हाँ, होंगी, बैठ की जरूर छत। होंगी। हाँ, हाँ हाँ। बहुत बहुत बड़ा महल रहता है। जी जी, क्योंकि जैसे रिया तो अभी बहुत छोटी है, मेरा बेटा थोड़ा बड़ा है। और मेरे बेटे को भी लगभग वो 3.5 3 साल का था तभी वो अपनी नानी के पास रहता था। तो उसकी नानी, क्योंकि मेरी मम्मी ज्ञान में है, मुझे भी मेरी मम्मी के थ्रू ही ज्ञान मिला, तो मैं बाबा से जुड़ी थी। तो वो मेरा बेटा जो था वो मम्मी के पास रहता था, तो वो भी ट्रांस में जाता था और बहुत सारी चीजें देख कर आता था और बताता था। तब मैं ज्ञान में नहीं थी, तो वो मम्मी को बताता था, तो मैं सुनती रहती थी, पर मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि मुझे लगता था कि बच्चा है, इमेजिनेशन कर रहा है। लेकिन जब मैं ज्ञान में आई और वो हाँ, सब सब चीजें जब मुझे पता चली, और जब हम मतलब मेडिटेशन वगैरह भी ओके। करने लगे, कमेंट्री में सुनने लगे, तब चीजें समझ में आने लगी कि सतयुग में ऐसे महल होते हैं ऐसे। क्योंकि ये सब मेरे हाँ, बेटे ने भी देखा हुआ है, जैसा और एक बार बच्ची इसने बता ये रही भी है। बोला था कि मतलब जो जो पिक्चर्स उसने आज तक पहले कभी नहीं देखे थे, तो उसने मुझे बताया। फिर वो पिक्चर्स मैंने जाके ढूंढे और उसको दिखाए, फिर उसने वो रिकग्नाइज किए। ऐसे बहुत पिक्चर्स थे, जो महल के अंदर वाले जो पिक्चर्स है ना, जहाँ पे हाथ में अंदर एक फाउंटेन लगा हुआ रहता है सेंटर पे, वो वाला महल का, जो सिंहासन वाला हो या फिर गार्डन वाला हो, सारे पिक्चर्स वो रिकग्नाइज करती है जो देखे हुए उसने महल का। फिर महल का जो था, महल के ऊपर एक ऐसे उसने बोला कि नेम कमल करके नाम लिखा होता है उस पे, ऐसा भी डिटेल में बोला था। और जब वो डांस में जाती थी ना, पहले पहले बार बार, तो बहुत बहुत ऐसे ड्राइंग बनाती थी महल की, कि ये ऐसा ऐसा भी महल था, ऐसा महल था, ऐसा महल था करके। और आई थिंक राधा या फिर कुछ तो ऐसे लिखा होता है महल पे। वो बहुत टाइम की वो बहुत टाइम पहले की बात है, तो मुझे याद नहीं है। तो उस महल पे कुछ उसने बोला कि लिखा हुआ होता है, कमल भी लिखा हुआ होता है उस पे, तो कुछ तो था। तो इतना डिटेल में उसको याद है। सीढ़ियाँ बहुत बड़ी, महल का दरवाजा बहुत बहुत बड़ा होता है। ये वो ये सुन के ना शिवरिंग होती है कि इतना अच्छा, मतलब जो रियल में है, होने वाला है, उस वो अभी एक्सपीरियंस करके आई है, तो बहुत अच्छा लगता है। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं समझ पा रही हूँ कि कितनी खुशी होती है कि हम जो सतयुग के बारे में बाबा की मुरलियों में सुन रहे हैं रेगुलर, वो सत्य है, और वो आने वाले युग में सब कुछ होगा। इतने बड़े महल, इतने बड़े दरवाजे, इतनी बड़ी सीढ़ियां, और वो सब कुछ गोल्डन और सुंदर फाउंटेन्स वो देखने को मिलेंगे। और हम उसे तब देखेंगे उस युग में जाकर, और बच्ची ने अभी से इस समय प्रेजेंट में रहते हुए संगम में ही और वो ट्रांस में जाकर देख कर आई है। तो
ये कोई साधारण बच्ची तो नहीं हो सकती, हो सकता है किसी बहुत बड़ी कोई जो है पूर्व में या तो एडवांस पार्टी की आत्मा हो या कोई बहुत बड़ी योगी हो, जो बाबा से जुड़ी हो और इस एज में मतलब इस जन्म में भी फिर वो वापस बाबा से जुड़ गई है और शांत स्वभाव है जैसा आपने बताया। तो बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन वही है कि हम दर्शकों से आपका और बच्ची का फेस रिवील नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपके पारिवारिक कुछ आपने बताया कि कंडीशंस हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अनुभव बहुत सुंदर था बच्चे का और मुझे लगता है कि जो भी आज इस अनुभव को देख सुन रहे होंगे, उन्हें भी विश्वास हो जाएगा कि किस तरीके से बाबा की बताई हुई मुरलियों में जो बाबा ने महलों का और हमारे सतयुग का वर्णन किया है, वो एक-एक शब्द-शब्द सत्य है और आने वाला युग बहुत ही सुंदर होने वाला है क्योंकि बच्ची ने जाकर खुद एक-एक चीज़ देखा है। इतना छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलता, कल्पना नहीं करता, कोई इमेजिनेशन नहीं है, उसने जाकर देखा है, बाबा ने उसे दिखाया है ताकि वो हम तक ये संदेश लेकर आए कि हमें अपना जो पुरुषार्थ को थोड़ी और तीव्रता से आगे बढ़ाना है ताकि हम उस युग में जाएँ और उस प्यारे सुंदर महल में हम भी रह सकें, जैसे राधा रानी रह रही थीं। बहुत-बहुत दिल से आप दोनों का आभार और बाबा ने इस बच्ची को निमित्त बनाया, उस दुनिया को हम तक लेकर आने के लिए अपनी शब्दों में वो नहीं बता पाई लेकिन आपको को जो उसने बताया, आपने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया तो बहुत-बहुत धन्यवाद बाबा का, आभार और इस बच्ची का जिसने वो सब कुछ देख कर आकर हमको उसके जो हैं एक-एक चीज़ बताई, तो हमें भी कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा और स्पीड फ़ास्ट करनी है पुरुषार्थ में ताकि हम भी उस सुंदर महल में रहने के लायक बन यस, सकें। बहुत-बहुत दिल से आप दोनों का आभार। ओम शांति। थैंक यू। ओम थैंक शांति। ओम शांति। ओम शांति रिया।